प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज इस लेख में हम जानेंगे कि कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। देर हो या सवेर कर्म सिर्फ हमें ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सज़ा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सज़ा देंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। भगवान के देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम कर्म भूमि है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से अपने बाणों की शैया पर पड़े होने की वजह पूछी थी। भीष्म का कहना था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने सदा दूसरों की मदद की है, इसलिए मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि आखिर मुझे किस पाप का फल मिल रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि आपने पिछले 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया, लेकिन पिछले 101वें जन्म में आपने एक अपराध अवश्य किया है और आपको उसी अपराध की सज़ा मिल रही है। श्री कृष्ण ने बताया कि आप 101वें जन्म में जब शिकार करके लौट रहे थे, उस वक्त एक गिरगिट आपके रथ से गलती से टकरा गया था। इस पर आपने अपने बाण से उस गिरगिट को नीचे गिरा दिया था। वह गिरगिट नीचे कांटों की झाड़ियों में जा गिरा था, जो उसमें 18 दिन तक फंसा रहा। उस गिरगिट ने आपको श्राप दिया था कि आप भी एक दिन यह दर्द झेलेंगे। इसके अलावा इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय चुपचाप सिर झुकाकर बैठे रहने की वजह से भी भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिली थी। जो हमें बुरा लगता है वह दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वह दूसरों को, ज़रूरतमंदों को बिना मांगे दो, जैसे कि आम, लक्ष्मी, मीठी बातें, सम्मान। दोनों हाथों से बांटो, लुटा दो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो वो केवल अपना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।